हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह। नाउ यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। डियर फ्रेंड्स, हम आज करने जा रहे हैं महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए, महात्मा गांधी का युग अगर हम बात करें तो ये 1947 1917 से लेके 1947 तक है, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी ने बहुत सारा आंदोलन किया था और वो क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। बहुत सारा मूवमेंट उन्होंने किया था जो हमारे एग्जाम्स से संबंधित है, तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। ओके, मूव करते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था। जो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था वो उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर किया था, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ पे किया था उन्होंने, तो आपके सामने देखिए चार ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। दांडी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। देखिए, चारों प्लेस एक्चुअली महात्मा गांधी से संबंधित है, लेकिन पूछा क्या गया है, सत्याग्रह जो क्रियाविधि हुई, सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था, वो आपका चंपारण से किया गया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चंपारण से स्टार्ट होता है सत्याग्रह, ठीक है, क्लियर है। सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेज पुलिस अफसर्स जो थे, कैप्टन सर्ट्स, किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो इसको गोली किसने मारा था, क्वेश्चंस ये आपसे पूछते हैं। राइट आंसर क्या है, भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह ने गोली मारा था, ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ था, इनको फांसी दिया गया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जय हिंद का नारा किसने दिया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जय हिंद का नारा किसने दिया था, देखिए चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्लियर है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक पृथक राष्ट्र का संकल्प जो कि पाकिस्तान था इसको स्वीकार किया था। तो मुस्लिम लीग ने ये कब हुआ था, 1940 में, ठीक है। ये प्रस्ताव पारित किया गया था, पाकिस्तान का प्रस्ताव, ठीक है, भारत से पृथक हुआ था, क्लियर। ये स्वीकार कब किया गया था, ये प्रस्ताव 1940 में, याद रखना डेट 1940 में, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था, ठीक है, मतलब भारत के राज्यों में मिलाया गया था बलपूर्वक, सैनिक बलपूर्वक से 1947 के बाद। वो ऑप्शंस, वो आंसर क्या है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो लाइन था इसको किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पर राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स आपका, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने नारा दिया था 1943 में, ठीक है, 1943 में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, ये जो उपाधि है, कौन सी उपाधि, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है, वी आर अम्बेडकर, चित्तरंजन दास। तो ये जो देश बंधु उपाधि है ये चित्तरंजन दास से संबंधित है। बाकी ऑप्शंस आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जो हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था ये लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहां पे हुआ था, लाहौर में, ठीक है। इसमें हम पूर्ण
स्वराज्य का लक्ष्य घोषित करते हैं और लाहौर में किया गया था। फिलहाल अभी लाहौर ये पाकिस्तान में हो गया है, और इंडिया जब भारत का बंटवारा हुआ था तो लाहौर पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया था? भारत ने कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो ये आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तुत किया गया था भारत के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ आंदोलन जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ये हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, सहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और आपका 1930 में क्या हुआ था? ये नमक सत्याग्रह हुआ था। और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1942 में क्या हुआ था? तो ये भी मैंने कुछ आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1930 में नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों हुआ था। ठीक है, ओके, नाउ मूव करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। अच्छा, दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था उन्होंने? 1943 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के एक साल बाद उन्होंने भारत दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ये प्लेस आपको बताना है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कहां पर हुआ था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अमृतसर में हुआ था। और इसका मुख्य दोषी की बात करें तो ये जनरल डायर की वजह से हुआ था। ठीक है, इनके आदेश पर अमृतसर में बहुत सारे निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, डेट याद रखना क्योंकि ये डेट पूछता है। 1919 में कौन सा कांड था? जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक है, जनरल डायर। नाउ मूव करते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ये तो अभी मैंने आपको बता दिया, 1930 में। ठीक है, 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, आपको दोनों याद रखना है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कई बार रिपीट किया गया और इम्पोर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण, किस घटना के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? ठीक है, तो 1928 में, देखिए अगर ऑप्शंस देखते हैं नाउ, 4 ऑप्शंस है। जैसे वर्ष 1928 में लाहौर में सांस की हत्या के कारण और ककोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, और लाहौर मुख्य जो कारण था वो ऑप्शन आपका पहला है। ठीक है, 1928 में लाहौर में सांस की हत्या के कारण इन लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है, एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकरण सरकार को दिया था? तो किस अधिनियम के कारण ये हुआ था? कि ऐसा कौन सा अधिनियम आया था जिसके बिना, मतलब मुकदमा और दोष सिद्धि के बिना ही विधि न्यायिक से किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार दिया गया था सरकार को? तो ये
आपका था 1919 का रॉलेट अधिनियम, ठीक है, 1919 का रॉलेट अधिनियम, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। एंड नाउ मूव करते हैं भारत। देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, किससे संबंधित है ये? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट। तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। जो गांधी और इरविन के समझौता हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्लियर है, मूव करें। देखो ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इन्होंने ये कांड किया था ककोरी ट्रेन डकैती का। तो ये ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इन्होंने किया था ये कांड, ठीक है। तो ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, नाउ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। 1919 के अधिनियम में द्वेष शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? वो थे आपके जेम्स फोर्ड, ठीक है, जेम्स फोर्ड थे, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन डी आपका सही है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से 23 मार्च 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद ने, या फिर वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर मोरारजी देसाई ने, जेपी कृपलानी। तो ये आपका ऑप्शंस वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इनके कहने पर आत्मसमर्पण किया था, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी के जो विद्रोही थे। क्लियर है, ऑप्शंस आपका सी करेक्ट है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? किसके विरोध में किया था? तो आपका राइट आंसर है जेम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक चार्ट के विरुद्ध, ठीक है, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट, ठीक है। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण आंदोलन किया था 1932 यरवदा जेल में। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ लेसन समझने में प्रॉब्लम आई है तो भी, और आपको कुछ स्पेशल वीडियो चाहिए तो फिर उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। हिट द बेल आइकन मोर अपडेट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।